हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर एंड स्टार्ट करते हैं बीएमएस के बेल्ट कन्वेयर का आज पार्ट नंबर 2। तो पहले पार्ट में हमने बेल्ट विड्थ एंड वेलोसिटी तक का काम कंप्लीट किया था एंड आज हम लोग एक्चुअली जो डिफिकल्ट पार्ट है वो काम स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखते हैं टाइटल टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ द बेल्ट। क्या कैलकुलेट करना है हमें एक्चुअली? रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ बेल्ट, जिसे हम लोग कैपिटल पी के सिंबल से जानते हैं। सही है, तो आइए सबसे पहला टाइटल देते हैं ड्राइव यूनिट डिजाइन या डिजाइन ऑफ ड्राइव यूनिट। तो इसके दो तीन टाइटल्स है। तो ये अपना स्टेप नंबर 4 भी कंटिन्यू है, स्टेप नंबर 5 में जाने के लिए टाइम। श्योर। तो स्टेप नंबर 4 का डिजाइन ऑफ ड्राइव यूनिट है, या आप यहाँ पे दूसरा भी टाइटल दे सकते हैं, इट इज रेजिस्टेंस टू मोशन फॉर द बेल्ट। रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ अ बेल्ट। इसमें से सबसे पहले आज हम सभी को सिलेक्ट करना है वेट ऑफ कन्वर्ड मटेरियल। क्या फाइंड आउट करना है? वेट ऑफ कन्वर्ड मटेरियल पर यूनिट लेंथ। तो मुझे सिंबल चाहिए आप सारे दोस्तों से। क्या कोई बच्चा सिंबल को बताना चाहेगा? मैं नाम लिख के देता हूं so दैट का आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। इट इज वेट ऑफ कन्वर्ड मटेरियल लेंथ एंड सिंबल इज एनीवन? जी जी। क्या सिंबल है दोस्तों? जी जी। अभी जब जी जी का कैलकुलेशन होगा तो जी जी का बहुत एक सिंपल फॉर्मूला अवेलेबल है। तो दोनों फॉर्मूलाज मैं आपको देता हूं। ए के क्यू अपॉन 3.6 इंटू वी का क्या है? इट इज क्यू अपॉन 3.6 इंटू वी का। एंड दोस्तों जब हम लोग ये फॉर्मूला के साथ काम करते हैं तो यहां से हमें जो जी जी का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा केजीएफ पर मीटर में। और ध्यान से देखिए, सो नंबर ऑफ वैरायटीज आर अवेलेबल एंड मैं डिटेल में हर वैरायटी आपको पढ़ा रहा है। सेकंड, जीजी का दूसरा वैल्यू अपने पास अवेलेबल है एंड वो अवेलेबल है जीजी का वैल्यू क्यू अपॉन द सेम फॉर्मूला, इट इज 3600 इंटू वी। तो ये कभी होगा तो अगर हमें केजीएफ पर मीटर चाहिए तो ये मिलेगा, और अगर हमें टन में चाहिए तो ये मिलेगा। कहीं से भी आप सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। बच्चों जैसा बात मत करो। अभी सपोज मैं आपको सेकंड फॉर्म में आज लेके सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ, तो सेकंड में आंसर क्या आएगा? क्यू कितना था? 400 था ना अपना टीपीएच। इट इज 3600 एंड व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दोस्तों? 2.7 था। So anyone will let me know the answer for this GG, please. 0.04। तो 0.04 दोस्तों इसका यूनिट आएगा टन पर मीटर, लेकिन हमें आंसर चाहिए केजीएफ में। तो हम सभी को पता है हाउ टू कन्वर्ट 1 टन इंटू केजीएफ। ओ माय गॉड, 1 टन का आंसर आता है 1000 केजीएफ। सर, तो ये पहला ऑप्शन है। तो आप इसको 0.04 को 1000 से मल्टीप्लाई कराओ। बोलो आपका आंसर क्या मिलेगा? 40 जो भी है केजीएफ पर मीटर। यहाँ से एक जीजी आया। तो मैंने अभी सेकंड सॉल्व किया। सही है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर डायरेक्ट फर्स्ट में भागो। नो प्रॉब्लम बेटा, आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट में। तो मेरा आपको काम है बताना कि हाउ वी कैन यूज डिफरेंट फॉर्मूलाज टू गेट द सेम आंसर। इट इज क्यू अपॉन 3.6 इंटू वी। तो क्यू है अपना 400, ये है 3.6 इंटू 2.75। एनीवन द आंसर?
द आंसर रिमेन सेम ना सर। तो चॉइस इज विथ अस। बात समझ में आई? तो बाद में बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आता है, तो मैंने पहले कंफ्यूजन दूर कर दिया। वी कैन यूज दैट आइडिया। बोला इज दैट क्लियर? पक्का वाला? जाएंगे आगे। चलिए, ये हो गया जी जी। सेकंड हमें जाना है बेल्ट ऑफ वेट ऑफ बेल्ट में एंड मीटर पर लेंथ में। सेकंड टाइटल जीबी का। इट इज वेट ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ। नाम है जीबी। वापिस बच्चे पूछते हैं कहां से आया, तो लिख सकते हैं पीएचजी 9.19 से टेबल नंबर कितना बेटा? 1 है ना? टेबल नंबर 1 से। तो यहाँ से ये बातें एंड ये अवेलेबल है, तो प्लीज आइए एंड वहां पे चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी। आगे सारे जन, इट इज सिलेक्शन है अभी। प्लीज कम टू द 9.19। आगे सारे जन टेबल नंबर 1 में आ गए। प्लीज सी द 800 mm विड्थ एंड 800 के लिए जीबी का वैल्यू वहां से कितना है? 12 है। अभी गेटिंग द 12 वैल्यू, पक्का वाला 12 वैल्यू सबको मिला? तो चलिए नोट करते हैं यहाँ पे जीबी 12 kgf पर मीटर। यस सर। देखो फटाफट कैलकुलेशन हो रहे। दो बातें हो गई। अभी हमें चाहिए सी टाइटल एंड सी टाइटल का नाम है वेट ऑफ क्लफिंग आइडलर। क्या है बेटा? वेट ऑफ क्लफिंग आइडलर। एंड उसके साथ अभी अपने को आगे जाना है, तो कुछ ट्यूब डायमीटर के साथ हम लोग काम करेंगे। सही है, आ जाओ। द थर्ड टाइटल इज सी वेट ऑफ क्लफिंग आइडलर। अब ये कहाँ पे है सर? इट इज टॉप लेंथ पे कि बॉटम लेंथ पे है? टॉप पे है। तो ऊपर आपको लेना है, तो आपको पता है प्लस माइनस साइन हम लोग बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम ऐसे यूज करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए पर मीटर लेंथ। सो इसका सिंबल है GRO का। तो यहाँ से हमें GRO मिलेगा, तो वी कैन से उसमें। तो दोस्तों GRO के लिए हमें जाना है ट्रफिंग आइडलर पे। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड वहां से हमें कुछ वैल्यूज यूज करनी है। बोला आर यू रेडी टू नोट डाउन सम वैल्यूज फ्रॉम द टेबल? ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं क्या क्या वैल्यूज लेंगे, एंड ये मैंने बता के रखा है कि इसे ही यूज करना है हमेशा के लिए। तो कोई टेंशन नहीं, मैं सामने बोर्ड पे अजम्पशंस भी लिख के देता हूँ, फिर आप वहां से पीएचडी से मुझे वैल्यूज बता सकते हैं। जस्ट लेट मी नो, यहाँ से बॉटम दिख रहा है क्या अपने को? दिख रहा है ना? तो वी कैन यूज सम स्पेस। चलो मैं फोकस से बाहर था, सो दैट हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे। या फटाफट आता टाइप 3 सी में आ जाइए एंड फटाफट कॉपी करेंगे। So it is a tracing idler. ट्रेसिंग आइडल में सबसे पहले आता है ट्यूब डायमीटर। So that is our assumption. It is a DO. The value is available from PhD. मेरा सारे जन को ट्यूब डायमीटर 140 mm ऑलरेडी मैंने PhD में ढूंढ के रखा था, सो अभी न्यूमेरिकल इजी होता है आपका। तो सेकंड वहां से हमें बेरिंग का डायमीटर चाहिए, बोर डायमीटर। So bearing diameter, that is a bore diameter, that is a dB. Value is 25 mm. Sure? और फिर ये दोनों वैल्यूज देख के आज हमें टेबल से वैल्यू सिलेक्ट करना है। क्या कोई जन मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ GO फ्रॉम दैट टेबल? मिला सबको? 100% मिला? चेक किया सबने? 800 mm पे, 140 पे, 25 पे आपको वहां से वैल्यू मिलेगा। तो प्लीज आइए 9.19 पे। मिला सारे दोस्तों को? इट इज
The value is GO is 27.4. सही है। इसके लिए हमने रेफरेंस यूज किया बी का, बी था अपना 800 ml. बोला चेक करत रहा काय असेल सांगत रहा. तो वी आर गेटिंग दैट पार्ट. अभी यही से हमें मैक्सिमम स्पेसिंग भी चाहिए इसके लिए. तो होप सो ये पार्ट दिख रहा है सबको नीचे का. Please, those who are in the online batch can reply me. आहे ना जागा. थँक्यू. चला तो मॅक्झिमम स्पेसिंग पाहिजे आपल्याला, पीच म्हणतात त्याला. तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो दो तो अपने टर्फिंग आइडियल उनके बीच का, उसको पीओ नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? पीओ. ये अपना फिक्स है 1.5 वाला. ये अपना बेटा फिक्स है 1.5 वाला. वैसे भी अगर आपको देखना है तो आप नीचे जाके डेंसिटी के साथ उसे चेक कर सकते हैं. मिला सगळ्यांना 100%. तो ये पीओ फिक्स है अपना रो के साथ. एक तो आप डायरेक्ट यूज करो या इसका नोट है पीओ इज 1.5 फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेंसिटी. अभी हमें चाहिए डायरेक्ट जीआरओ जिसके लिए हम लोग आए हैं. एंड जीआरओ का फॉर्मूला होता है जीओ अपॉन पीओ. तो जीओ इज 27.5, पीओ इज 1.5. एनीवन द कैलकुलेशन प्लीज. डायरेक्ट 1.5. Always use this maximum spacing value as 1.5. Okay, डायरेक्ट. तो चलो भाई ये जीआरओ तक आज हम लोग आगे. ये पहला एक डिफिकल्ट पार्ट हमने पढ़ाओ कंप्लीट किया. अभी आगे के दो बाकी है, फिर अपना एक्चुअल कैलकुलेशन स्टार्ट होगा. इतना बड़ा कंसेप्ट है तो सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है आराम से पीएचडी के साथ काम करते रहिए. चलो इथपर्यंत पोहोचलो सगळे. श्री काय सांगायचंय तुझा, मनात काही तुझ्या? चला. होप सो सारे जन यहाँ तक आ चुके हैं. एंड अभी आगे का पार्ट आगे कंटिन्यू करो. चला. तो आई वॉज जस्ट टेकिंग सम डाउट डिफिकल्टीज. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकंड में, डी में. ये अभी किसके लिए हमने काम किया? तो अभी हमने काम किया ट्रफिंग आइडलर के लिए. अभी किस में काम करेंगे? स्ट्रेट आइडलर के लिए. तो वेट ऑफ स्ट्रेट आइडलर. ये स्ट्रेट आइडलर को कभी कभी रिटर्न आइडलर भी कहते हैं, या कभी कभी आइडलर यूज एट बॉटम भी कहते हैं. चॉइस अपना है. पर मीटर रेंज. सो ये एवरेज पीएचडी 9.19 से. और टेबल है इसका टेबल नंबर 2. आगे सारे जन 19.19 पे आ जाओ. टेबल नंबर 2 देखो, ऑलरेडी मैंने वहां पे बताया था. वापिस आप चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहला टाइप क्या है बेटा आपका? स्ट्रेट आइडलर. सेकंड ट्यूब डायमीटर. DU 100 mm. बोर डायमीटर या बेरिंग का डायमीटर DB 25 mm. तो दो बातें हमने वहां से भी नोट की है. एंड सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अभी जाना वहां पे ढूंढना एंड सिलेक्ट करके मुझे बताना फॉर कैपिटल बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GU विच इज अवेलेबल फ्रॉम द टेबल. प्लीज आइए सीख के लीजिए टेबल से कैसे वैल्यूज ढूंढना है. 9.19 पे आना है, टेबल नंबर 2 में जाना है. ये दो वैल्यूज पे हॉरिजॉन्टली आपको वहां पे वैल्यू ढूंढनी है.
एंड मुझे बताना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ जीयू। तो अगेन मैं बताना चाहूंगा 140 सही आंसर है, बट इट इज फॉर रफिंग आइडल के लिए। जब स्ट्रेट आइडल में जाएंगे इट इज नॉट गोइंग टू कैरी द वेट, तो उसको इतना हेवी बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए शॉर्टकट है, अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है कुछ नहीं, बाजू में रख देने का ये निकाल के, इसको कॉपी कर इधर काम हो गया। लेकिन अगर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिजाइन करना है तो आप बता सकते हैं कि ऊपर का जो ट्रेसिंग आइडल है उसका अच्छा ट्यूब हमने यूज किया, नीचे रिटर्न पे जस्ट सपोर्ट ही करना है, तो उसके लिए इतना अच्छा मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो वी कैन रिड्यूस द डायमेंशन। तो दोनों ऑप्शंस आपके साथ है, कॉपी पेस्ट, दिमाग बाजू में, या दोनों ऑप्शन। तो मैं आपको दोनों देके रख रहा हूँ, डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। दोनों के आंसर सेम आएंगे, थोड़ा बहुत चेंज होता है। बोला किती मिळतोय 140 ला 100 ला किती येतोय? B is equal to 800 mm. Value of GU is 7.8 kgf per meter. Are you getting that part? 100%. सर ऊपर क्या था? देखो भाई सर, ट्रैफिक आइडल में ऊपर क्या था? कैरिंग द लोड। तो आपको दो आइडल के बीच में ज्यादा गैप रख के चलेगी क्या? मटेरियल की वजह से साइड होगी, लेकिन रिटर्न पे क्या करना है? सपोर्ट ही देना है, तो स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ आइडल कम करके भी काम हो सकता है। तो ये लॉजिक पूरा 100% है, चॉइस में आपको छोड़ता हूँ। मेंदूना चालवायचा सेम कॉपी पेस्ट मला, मेंदू चालवायचा है तो म्हणा मटेरियल वाचवा, थोड़ा सा नोट दिया, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, अरे हाँ बच्चा इज यूजिंग द माइंड, है कि नहीं? कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, दुनिया कॉपी पेस्ट करेगी, चॉइस में आपके छोड़ता हूँ। सही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यहाँ पे चेंज होता है मैक्सिमम स्पेसिंग, एंड मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग यूज करते हैं पीयू का वैल्यू यूज करते हैं, तो यहाँ पे पीयू लिखते हैं हम लोग, तो दैट हमें वो ध्यान में रखना है डब्ल्यू के लिए। ये GRU है ना बेटा आपका, अगर किसी को नहीं दिखता है तो अच्छा लिख के दिखाएंगे। ओके, सो व्हाट इज पीयू? 3 मीटर, एंड फिर यहाँ से GRU आएगा अपना GU अपॉन PU। गेटिंग दैट GU अपॉन PU? तो GU हमने ढूंढा था 7.8, PU दिया 3, आंसर मैच किया 2.6 kgf पर मीटर। और बस वैसा अभी सिर्फ दो बातें बाकी है, ये दो हो गई तो अपना डायरेक्टली GRO सब कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। वी कैन फाइंड आउट WU, वी कैन फाइंड आउट WO, एंड फिर इसके साथ पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सही है। तो चलिए अभी हमें चाहिए रेजिस्टेंस फैक्टर, तो D के बाद E में आते हैं। ये टेक्निकली बोला जाता है कि वी आर गोइंग फॉर पेज नंबर 9.18। कहां से मिलेगा? मैं लिख के देता हूँ, PSG 9.18 ग्राफ यूज किया। याद है आपको, मैंने बोला था ग्राफ का फोटो लो, उसको जूम करो, फिर इधर से उधर से वैल्यू ढूंढो। तो आज ज्यादा तकलीफ लेने का नहीं, डायरेक्ट वैल्यू यूज करने का। रेंज इज गिवन टू अस। रेंज कितना दिया बेटा आपको? रेंज इज 120 मीटर, एंड वहां से फिर आपको स्मॉल सी मिलेगा। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है तो आप यहाँ पे बढ़िया बढ़िया वाला ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। तो यहाँ पे आपको एल मिलेगा 120 मीटर, और यहाँ पे सी मिलेगा
सी का वैल्यू में आपको छोड़ता हूँ, जो आपका एल होगा, जो आपको दिखेगा, मुझे अब भी 1.57 दिखा है, तो उससे हम लोग 1.57 के साथ यूज करेंगे। तो टेकिंग सी एज, चेक करो भाई कितना मिला आपको। तो 1.4 मिला तो 1.4 देंगे, जो आप बोलेंगे वो। इतना बारीक भाई आप ही को दिखेगा, 1.4, 1.5 चॉइस आपको। आपसे छोड़ता हूँ, आपको ग्राफ प्रॉपरली देखना है एंड देख के मुझे बताना है। फोटो भी मैंने उसका जूम करके दोस्त नागेश्वर जी ने भेजा था, मुझे अभी भी याद है। तो इट्स विथ अस। रेजिस्टेंस फैक्टर सिलेक्टिंग सी एज 1.4, बस इतना ही था, बाकी कुछ है नहीं। एंड तो फ्रिक्शन फैक्टर हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली वहां से। एफ का वैल्यू बोलो, एफ का वैल्यू कितना है? 0.0। तो दोस्तों ये था सबसे पहला प्रिपरेशन, इससे बोलते हैं होमवर्क। मतलब आप वापस चेक करो, एक टाइम रिपीट करता हूँ। रेट ऑफ कन्वर्ट मटेरियल, दो फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए। पेपर में आपको दो दो नहीं लिखना है, यहाँ पे टाइम जाएगा, बिकॉज मैं दोनों लिख के पढ़ा रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ। पेपर में आपको इसमें से 50% ही काम करना है, तो आप यू आर गोइंग टू सेव द टाइम। लेकिन मैं अभी ऑप्शन देके रख रहा हूँ, अलग अलग जगह से लोग आते हैं ना, तो अलग अलग बताए जाते हैं, तो मेरा काम सारा पार्ट बता देंगे। तो जी से लाया, ये जीबी ढूंढा हमने, ये ट्रैफिक आइडिया के साथ हमने बातें की। यही बात आप चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, या वहां पे 140 के साथ स्ट्रेट आइडिया है तो जनरली 100 mm इज प्रिफर्ड। फिर यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ाना है, जीआरयू को ढूंढ के लाना है, ग्राफ से सी एंड एल का वैल्यू लिखना है, फ्रिक्शन फैक्टर वही पे अवेलेबल है, 9.18 पे प्रिंटेड अवेलेबल है, उसका हमें यूज करना है। श्योर। एंड अब ये सब होने के बाद प्लीज कम टू 9.18, द फर्स्ट फॉर्मूला। ये बड़ा वाला फॉर्मूला है, प्लीज आओ एंड चेक करो, ये बड़ा वाला फॉर्मूला। आप देख के भी मुस्कुराएंगे, बोलेंगे क्या है सर? बेटा यही है जिंदगी, एंड हमें उसे यहाँ पे लिखना है। ऊपर का है, उसे लिखेंगे एफ में। भाई साहब आई एम ऑन रिकॉर्डिंग, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप चाहे तो डेमो देंगे इंप्लीमेंट करके, कौन पहला नंबर लगाता है? रेजिस्टेंस या और कैन से लोड टू बेल ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। टॉप वन ऊपर वाला पार्ट है, तो बेटा फॉर्मूला देख के कॉपी करो, मैं भी देख के लिख रहा हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज सी एफ एल, मिला सबको? कर्ली ब्रैकेट चेक करो, कोई आपके पास पीएचडी में प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, बिकॉज कोई पुराने प्रिंट इसमें सही है, बाद में कुछ उन्होंने अपडेट भी किया था, तो ये ब्रैकेट्स में मिस्टेक होती है, तो मैंने ब्रैकेट प्रॉपरली लिखा है वहां पे। इतना बड़ा वाला फॉर्मूला, और इसकी सारी बातें अभी हमने ढूंढ के रखी हुई है। अभी जस्ट वैल्यू पुट करना है, डब्ल्यू ओ ढूंढना है, और उसके बाद डब्ल्यू यू ढूंढना है, और फिर अपना आगे का पूरा कैलकुलेशन कंटिन्यू होगा। बोलो आर यू गेटिंग इज? पक्का वाला? सारे बच्चे ऑफलाइन वाले एंड सारे ऑनलाइन वाले भी, अगर आप वहां पे लाइव तो यू कैन रिप्लाई मी यस और यस। चलिए, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। सी का वैल्यू हमने 1.4 दिया है, एफ 0.02 है, लेंथ ऑफ द बेल्ट इज 120 इंटू कर्ली ब्रैकेट, फर्स्ट जी जी इधर से है, दिस जी जी इज 40। देखो दोस्तों, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ये जी जी हो गया 40, नेक्स्ट जी बी इज 12, यू कैन सी द फ्लो इन द न्यूमेरिकल। डेल्टा हम सभी को पता है, डेल्टा सबसे शुरू में हमने दिया था, द फर्स्ट एंगल इट इज अ 10 डिग्री, प्लस जी आर ओ 18.26, curly bracket close, plus h. H was previously calculated. Anyone? अगर ये थोड़ा सा आगे का नहीं दिख रहा है तो आप उसे नीचे लेके आओ। 20.84 इंटू, तो ये इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है नहीं? तो ये आगे का पार्ट आपका ही जाएगा। जी जी
इट इज 40 एंड जीबी ऑलरेडी हमने यूज किया है 12। अभी आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है ये पूरे कैलकुलेशन को देखिए भाई, सब कोई नहीं इतना पढ़ा लिख के दिखाता है, शॉर्टकट में चले जाते हैं। आई एम राइटिंग इट कंप्लीट इन फ्रंट ऑफ यू, हर चीज। प्लीज आप कैसे पे कैलकुलेट करो, उतनी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी, 1317.09 we are getting the first answer, 1317.09। आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, दिस आर द टू आंसर्स, या दिस इज आंसर फ्रॉम आवर टू स्टूडेंट्स। तो प्लीज चेक करो, मैं बाजू में हूँ अभी भी आप सारे दोस्तों के साथ। आप के ये पे खड़ा हूँ, मैं जस्ट बाजू में हुआ हूँ यहाँ पे, सो दैट आप उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। नक्की मिळालं सगळ्यांना? जगह बाकी है थोड़ा सा नीचे, तो प्लीज जरा चेक करो भाई, आए जगह। सो डब्ल्यू को हम लोग बिठा देंगे, तो अपना एक ही पेज पे सारा का सारा कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, अभी डब्ल्यू का फॉर्मूला में टाइटल नहीं लिखता, वो बॉटम लाइन पे रेजिस्टेंस आएगा और उसका फॉर्मूला भी सेम है, जस्ट विथ सम चेंजेस। तो ये अपना नेक्स्ट टाइटल है डब्ल्यू का, इट इज CFL इंटू ब्रैकेट GB इंटू कॉस डेल्टा प्लस GRU। अभी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, रुक जाइए, नहीं तो मार्क्स गए। याद आया सबको? व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग? माइनस। Now tell me why, ask me why. बॉटम रन, तो जब भी टॉप रन है तो प्लस आएगा, मटेरियल इज एक्चुअली टेकन, एंड सेकंड में मटेरियल तो वेट रहते ही नहीं है, तो निगेटिव में आएगा माइनस। सो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो फॉर कन्वेइंग अप एंड कन्वेइंग डाउन के लिए हम लोग ये लॉजिक यूज करते हैं। तो फॉर्मूला आपके साथ है, वैल्यूज पुट करो, मैं भी पुट करके दिखा रहा हूं, एंड आगे जाएंगे। सी का वैल्यू डाला 1.4, एफ का डाला 0.02, एल का डाला 120 इंटू ब्रैकेट GB cos 10, GRU 2.6 माइनस H ऑलरेडी हमने ऊपर से देखा था 20.84 एंड GB वॉज 12 माइनस एंड चेक करो भाई, आप सारे दोस्तों के साथ टेस्ट पे क्या आंसर अवेलेबल है। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज टाइप करो, एंड वो आंसर माइनस ही आना चाहिए। दोस्तों से बातों से ये टाइपिंग इंपॉर्टेंट है जोशी सर, हमें लिख के आगे जाना है। व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो ये रेजिस्टेंस फॉर मोशन ऑफ बेल्ट चाहिए, ये P है। ये P क्या होता है? WO प्लस WU। तो P का फॉर्मूला है WO प्लस WU। WO का आंसर 1317.09 माइनस 194। भाई जो बच्चों ने आंसर बताया वो मैंने वहां पे लिखा है। आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, कैलसीज विथ यू, ब्रैकेट्स आर विथ यू, डू द टाइपिंग, हिट इट प्रॉपरली, टेल मी द आंसर जो आपको आएगा। CFL ने GB 12 दिया है, कॉस 10 दिया है, प्लस GRU दिया है माइनस 20.84 और ये GB है आपका 12। तो बच्चों ने आंसर अपडेट किए यहाँ पे। अभी मैं आपको छोड़ता हूँ बिकॉज आई एम इन एन लाइव सेशन, पता नहीं क्या आंसर है। मेरे पास का आंसर 195 196 के साथ है, तो ये 194 मैच होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे
ए का वैल्यू कुछ अलग दिया था, सी का वैल्यू अभी बच्चों का आंसर है, बोलिए -206। Oh my God, it is -201 पॉइंट। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ज्यादा 2-4 डिग्री से 2-4 वैल्यू से कम होता है। एंड यहां से मिलेगा पी, हाँ जी, ट्रिपल 1। तो कसं सांगतो 11-15 पॉइंट। ये था पहला कैलकुलेशन, द मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन जिसे कहा जाता है पूरे के पूरे बेल्ट कन्वेयर में। एंड होप सो आज हमने आपके साथ कंफर्टेबली कंप्लीट किया है। तो वापिस आप ध्यान दे सकते हैं, ये दोनों में से आपको एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना तो आपका टाइम बचेगा। एंड फिर स्टेप बाय स्टेप आप ये दोनों बातें कैलकुलेट करके रखेंगे। एंड अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम चालू होता है, दैट इज टू कैलकुलेट बेल्ट टेंशन। इसके भी दो मेथड्स अवेलेबल है, एक हम लोग पीएचडी यूज करके जाएंगे, या एक डायरेक्ट आप फॉर्म का लॉजिक T1/T2 का यूज करके आगे भाग सकते हैं। मैं चॉइस आप पे छोड़ता हूँ, मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगा एंड बाद में बताऊंगा हमें कौन सी मेथड अच्छी लगती है। तो बताइए कैसे लगा ये, दिस वाज द सेकंड पार्ट। अभी बहुत सारे पार्ट बाकी है। थर्ड पार्ट में T1, T2, T3, T4 चार टेंशन ढूंढेंगे एंड फिर बेल्ट को फाइनल नंबर ऑफ प्लाईज ढूंढ के बेल्ट डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। तो आप पूछेंगे सारे पार्ट का वेटेज कितना है, तो दोस्तों सारे पार्ट का वेटेज बेल्ट डिजाइन तक का मिनिमम 10 मार्क्स का है। एंड फिर उसके आगे 4 या 5 मार्क्स के लिए पुली आता है, हेड पुली, 4-5 या 5 मार्क्स के लिए टेल पुली आता है। एंड फिर आगे का पार्ट 20 मार्क्स तक कंटिन्यू होता है। तो होप्स तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये बाजू में आया हूँ, अभी आप इसे रिप्लाई कर सकते हैं, आराम से उसे लिख के कॉपी कर सकते हैं, या आपके माइंड में कुछ डाउट डिफिकल्टी आता है तो रिपीट कर सकते हैं, या मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दिस इज मी जोशी सर, डूइंग इट फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले पार्ट में।